दोस्तों, मार्केट एंड इलेक्शन इन दोनों के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप सभी के अंदर एक सवाल है। जो भी मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर जो भी ट्रेड करना चाहते हो, उनके मन में ये सवाल है कि अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है आने वाले 5 सालों के लिए या फिर कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसका क्या असर पड़ सकता है मार्केट पे। बहुत सारे एनालिस्ट आप लोगों को बहुत बहुत तरीके की चीज़ें बताएंगे। मैं आप लोगों को सिंपल सीधी और एक जो रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट है दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कोई भी इंसिडेंट बेस्ड चीज़ें जैसे कि मार्केट को रिएक्शन, ठीक है, वो जो रिएक्शन आता है कोई भी इंसिडेंट बेस्ड पे, वो रिएक्शन ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। वो रिएक्शन केवल 1 से 2 हफ्ते इवन 1 डे में ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप लोगों को मार्केट का रिएक्शन नहीं देखना चाहिए। आपको ऐसे स्टॉक में बिट करना चाहिए जैसा कि मुझे लगता है जो स्टॉक बेस्ट स्टॉक है, ठीक है, जो ऑल टाइम फेवरेट आपका स्टॉक है, ठीक है, बढ़िया स्टेबल कंपनी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसमें किसी तरह का करेक्शन आ रहा है, आप लोगों को अच्छी वैल्यू मिल रही है तो उसमें इन्वेस्ट करो। इलेक्शन का वेट मत करो। इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करे या फिर नई गवर्नमेंट फॉर्म हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ज़्यादा मार्केट पे उसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि कॉरपोरेट उसके खिलाफ हो जाए। कॉरपोरेट के साथ ही चलेगा वो, कोई भी गवर्नमेंट होगी तो आप लोगों को इसके लिए परेशान नहीं होना है कि कांग्रेस आएगी तो भैया मार्केट गिर जाएगा या फिर बीजेपी अभी अगले टर्म को कंटिन्यू करती है तो बहुत अच्छा बूम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, भले ही अगर उस तरीके की बूम ना देखने को मिले, लेकिन हाँ, अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर्म भी होती है आने वाले 5 सालों के लिए तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में बहुत बड़ा बूम आने वाला है ऐसा कुछ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख करके नहीं कुछ करना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो आप पीएसयू वगैरह देख सकते हो, बट हाँ, कुछ ऐसे ही पैसे डालो जहाँ पे अभी आपके खोने का ज़्यादा डर ना हो। अगर आप लोगों को 10-20% का नुकसान भी हो जाता है तो चल जाएगा, तभी आप कहीं भी पैसा डालो, किसी भी पीएसयू में डालो या फिर कोई भी अगर आपको लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर्म होती है या फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक में, बहुत सारे स्टॉक है, ठीक है मैं नाम नहीं लूँगा, कि आप लोगों को लग सकता है कि हाँ ये स्टॉक बहुत अच्छा चलेगा या फिर ऐसा कुछ, तो आप उसमें पैसा बहुत ज़्यादा मत डालना। आपको अगर नुकसान होना स्टार्ट हो तो वहाँ से निकल जाना। दूसरी चीज़ कि अभी मार्केट में फियर देख रहे हो, मार्केट तरह तरीके से गिर रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे, तो एक साइडवेज रेंज जिगजैग खेल रहा है। तो उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ा हुआ है और साथ में आप लोगों का कई सारी पॉलिसीज़, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ जो हैं, और साथ में आप लोगों के रेट्स भी कम किए जा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न है और इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने सेल किया हुआ है, तो उस वजह से भी मार्केट थोड़ा एक रेंज बाउंड चल रहा है। तो आप लोगों को अगर इन्वेस्ट करना ही है तो कुछ अच्छे लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना, उन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो लार्ज कैप स्टॉक्स पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कहाँ? स्मॉल कैप और मिड कैप्स में। तो वहाँ पे अगर आप पैसा डाल रहे हो तो बहुत ही सोच समझ करके डालना। अगर हाँ आप लोगों को लगता है कि हाँ भैया मैं 1 करोड़ रुपए या फिर 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ कहीं, वहां से मुझे इतने की उम्मीद है, ठीक है, यानी कि अगर मेरा लॉस होता है 1 लाख पे 10,000 रुपए तो मैं उसको कैरी ऑन कर सकता हूँ, वहां से मैं उसको सह सकता हूँ। तो आप ऐसे स्टॉक में पैसा डालना, क्योंकि अगर स्मॉल कैप और मिड कैप अगर चलना स्टार्ट किए तो आप लोगों को पैसा जो है वो डबल कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर आप लार्ज कैप वगैरह में डालते हो, जाइंट स्टॉक्स में डालते हो, तो वहाँ पे पैसा आप लोगों का ग्रो होगा, धीरे धीरे ग्रो होगा, बट वहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी रहेगी, ये इस तरह की वॉलेटिलिटी या फिर इंसिडेंट से। तो मेरा मानना यही है दोस्तों। एक पूरा लास्ट में आप लोगों को कंक्लूजन बता दूं, इतना बड़ा वीडियो आपने देखा है, कंक्लूजन यही है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो सिंपली आराम से बैठो पैसे लेकर के। अगर आप कोई भी स्टॉक को रडार में रखे हो, अगर वो आपको सही प्राइस पे मिल रहा है, अपने टॉप से बहुत अच्छा करेक्शन पे है, तो बाई कर सकते हो। पूरा पैसा मत डालना, ठीक है, 20-25% पैसा इन्वेस्ट करो। ऐसे ही धीरे धीरे एवरेजिंग करते जाओ। अगर वो गिरता है तो ध्यान रखना कि मैं केवल लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, स्टेबल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के कोई भी रडार में है, कोई भी पैनी स्टॉक या फिर स्मॉल या फिर ऐसे मिड कैप में पैसा मत डालना जो आप लोगों को लगता है कि भैया ये तो आपका पैसा 10 गुना 20 गुना या फिर IRFC जैसे कुछ स्टॉक आपने देख रखे हैं, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही है। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना और दूसरों के साथ भी शेयर करना और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दो। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकॉन को क्लिक करोगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।